मेजर सुमन, मैंने सुना आप घर जा रही हैं? सॉरी सर, आई नो कि सब यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने आए, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पर मैं शाम की पार्टी में जरूर आऊंगी सर। सुमन, ठीक है, ख्याल रखो अपना। मैम, आप ऐसे चली जाएंगी तो बस ही अगर मैं रेस्ट नहीं करूंगी तो ना, अब तो कहीं नहीं जा पा रहे आप मैम। तो मैम फिर जाने का प्लान कैंसिल या? सर कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर अब तो डबल पार्टी बनती है, कब दे रहे हैं? जल्दी देखते हैं। जी सर। अरे हाँ मियाँ, अब मियाँ आई ये है तो जीरा हमको शेर वेर कराओ है? समझ रही हो ना? चलो, वैसे भी बुके बड़ा है और सन की अकेला मैनेज कर ही लेगा। हम चल के बंटी मियाँ को पिकनिक के प्लान बताते हैं। आइए बंटी मियां। चलते हैं। सन की हवन में पूरा नाम लो ना प्लीज। पूरा पीटर श्रवण मल्होत्रा। सुमन, वो आई एम सॉरी, मेरा मूड खराब था थोड़ा, तो वो तो मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही समझ गई कि तुम अपसेट हो। पर तुमने क्या किया श्रवण? ना कोई रीजन बताया, ना अपने ट्रांसफर के बारे में बताया, बस मेरे जाते ही घर वापस लौट आए। आई एम सॉरी सुमन, मैंने बहुत ही अजीब बिहेव किया ना। श्रवण, याद है तुमने ही मुझसे कहा था कि ये रिश्ता सही रास्ते पर तभी चलेगा जब हम एक दूसरे से चीजें छुपाना बंद करेंगे। मैं ही गलती कर गया ना। श्रवण, हमारे लिए ये हमारी लाइफ का एक नया फेज है। ये हम नई चीजें सीखेंगे, बहुत सी गलतियां करेंगे। श्रवण, हम हमेशा एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। आई प्रॉमिस। एक बात कहूँ, मुझे वाकई बहुत समझदार बीवी मिली है। मेरी तो सच में लॉटरी लग गई यार। तो फिर ये समझदार बीवी को ये फूल तो दे दो जो तुम लाए हो। राइट, एक समझदार बीवी के लिए, एक भुलक्कड़ हस्बैंड की तरफ से। कोई बात नहीं, मैं हमेशा याद दिलाती हूँ। अच्छा, अब मैं इसे बस में रख कर आती हूँ, फिर कॉफी पियेंगे। ओके? अरे वो देखो, बोट पलट गई।
मैम अचानक से बोट पलट गई है, उसमें 2 बच्चे भी हैं। शूर, इसको मैंने संभाला है। मेरा पोता उधर, उसको बचाओ। प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए, उसके सर से बहुत तेज खून बह रहा है। बस्सी, चलो जल्दी बोट लेके आओ, बच्चों को इंजरी हुई है। ऑफिसर्स को लेकर जाओ, यहाँ से भीड़ को दूर रखो, हवा नहीं रुकनी चाहिए। मूव बैक, मूव बैक, मूव बैक। बस्सी, बेसिक फर्स्ट एड आती है? प्लीज यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प। यस। रिटायर्ड जनरल चौहान का पोता है। हाइपोवोलिक शॉक, हार्ट को ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर फौरन हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो ऑर्गन फेलियर का डर हो सकता है। एम्बुलेंस आने का हम वेट नहीं कर सकते, लेकर चलो। लेट मी। डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, उनसे बोलिए आईसीयू वार्ड रेडी रखें। यस प्लीज, हरी अप। ब्रीदिंग रेट बहुत कम हो रही है। हॉस्पिटल कितनी दूर है? यहाँ भी थोड़ा दूर है, प्लीज हरी अप। ऑलराइट, सीपीआर प्लीज। कैसा है मेरा बच्चा डॉक्टर? डोंट वरी, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर रोहन अभी बिल्कुल ठीक है। एंड थैंक गॉड डॉक्टर सुमन वहाँ पर थी, उन्होंने फर्स्ट एड का वेट नहीं किया। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं सर, डॉक्टर सुमन को कहिए, बिकॉज मेजर सर्जरी उन्होंने ही करी है। स्मार्ट चॉइस की, उन्होंने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। थैंक्स सर। रोहन अब ठीक है। थैंक गॉड, इतना खून बह गया था, मुझे तो लगा था कि बस आज। मेजर सुमन, मेजर श्रवण, आज आप दोनों ने जो, थैंक यू वेरी मच। हमने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई सर। कई बार गुस्सा आता है आज की जनरेशन पर कि क्यों ये लोग अपना टाइम, और फिर तुम दोनों जैसे ऑफिसर्स को जब देखता हूं तो बस यही लगता है कि देश सही हाथों में है। अपने देश और देश वालों के काम आ सके,
यही तो हम फौजियों की ड्यूटी है, इसीलिए तो हमने आर्मी ज्वाइन की सर। सही कहा मेजर सुमन, आज तुम्हारी प्रमोशन की पार्टी है ना? ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू सर। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला, हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा चले। की दास्तां। श्रवण, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं? तुम्हें पैर में चोट लगी है ना? नहीं, वो थोड़ा खरोच है बस। पट्टी है बस। चलो चलो। वैसे माफ कीजिएगा, आपको हमारी वजह से आना पड़ा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, हम दोनों खुद चले जाते। आप बिल्कुल खुद जा सकते थे सर, बट मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुआ का ऑर्डर नहीं डाल सकता था। काफी इम्प्रेस किया है आपने उन्हें। अच्छा जी, वैसे आपको पता है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल चौहान और लेफ्टिनेंट जनरल दुआ बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बस ये आगे से राइट है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो ही मत। अरे जी कविता जी, मैं तो आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन अब आपने मना कर दिया तो फिर रहने दीजिए। आप ना आगे बोलो। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। आ गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सुमन, वेल डन। सच्ची आज तुम दोनों बच्चों ने मुझे इतना प्राउड फील कराया है ना कि पूछो ही मत। ओ जी, और इस बार कोई जोक नहीं। भाई नहीं, इसमें कोई जोक नहीं भाई, बहुत सीरियस बात है ये, और ये बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशल बात है। हमारे बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, मैं आपके और ताई जी के साथ मिलके भैया और भाभी की इतनी देर से तारीफ कर रही हूँ, मुझे कोई शाबाशी नहीं मिलेगी क्या? शाबाश। हाँ बिल्कुल, खुद तो कभी धेले का भी काम मत करना। भाई सच बात बताऊं, बाय गॉड आज तुम लोग को पहली बार देख के ना आर्मी वाली फील आई है। हाँ सही बात है। बेटा तुम दोनों वहाँ धूल मिट्टी में थक गए होगे ना, अच्छे से हाथ मुंह धो लो, मैं बढ़िया से चाय बना के लेकर आती हूँ। आजा झुमरी। और इसे कहते हैं दोनों बने एक दूजे के वास्ते। बिल्कुल। ये हुई ना परफेक्ट पार्टनरशिप। दोनों एक दूजे को मनाने गए थे और इतना बड़ा धमाल करके लौटे। अवनी, तुम कैसे एक सिंपल सी बात को इतना फिल्मी बना देती हो? और आप हर फिल्मी चीज को इतना प्रैक्टिकल बना देते हो। श्रवण, जब तुम घर वापस लौट कर आए थे तो तुम अपसेट क्यों थे? ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। पहले तुम यहाँ आओ, इधर बैठो। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे इडियट समझोगी। नहीं बताया तो क्या पता मैं तुम्हें डरपोक समझूं। डरपोक कैसे? पता नहीं, शायद तुम अपनी बीवी से डरते होंगे। मैं जो अपनी बीवी के लिए फील करता हूँ उसे डर नहीं कहते। तो फिर बता। आज तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, साथ में सेलिब्रेट करते हैं ना। ये बकवास की बातें कभी भी हो सकती है। श्रवण, तुम्हारी उदासी मेरे लिए बकवास की बात नहीं है। उदास था, अब नहीं हूं। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी एक स्माइल देख लूं ना तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है।
तुम्हें पता है श्रवण, मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ, सब कुछ खुद मैनेज किया है। जानता हूँ। पर अब मुझे तुम्हारी आदत पड़ने लगी है। सोचती हूँ कि अगर कभी तुम उदास हो गए, नाराज हो गए और मैं कुछ इम्पॉसिबल। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें हर सिचुएशन में बहुत 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 प्यार करना मेरी आदत बन चुकी है, समझी? मैं तो एक बात कहूं, आज जैसे तुमने लेक पे सिचुएशन को संभाला ना, तुम्हारा वो टेक चार्ज एटीट्यूड, मतलब मैं तो देखता ही रह गया था यार वहां पे। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा था ना कि ये मेरी बीवी है। बच्चों को बचाने के लिए पानी में तुमने छलांग लगाई, उन्हें किनारे तक लेकर आए। प्राउड फील तो मैं कर रही थी कि ये बहादुर फौजी, ये मेरा पति है। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की ऐसे ही तारीफें करते रहेंगे और वहां पार्टी शुरू हो जाएगी। जल्दी चलो, रेडी हो। चल। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को। ये तो आपको सन की बोलने वाले थे, वो तो मैंने याद दिलाया कि सीनियर हो गए आप। अच्छा, सिर्फ कुछ और महीनों की तो बात है, उसके बाद तो ये भी मेजर बस्ती हो जाएगा। और एक बात कहूं, फॉर्मेलिटी सिर्फ काम पे, यहाँ तो हम दोस्त हैं ना। ठीक है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेजर सुमन एंड मेजर श्रवण। आज तो एक्स्ट्रा ऑनर्ड फील कर रहे होंगे आप दोनों। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने खुद आपको घर भिजवाया है। He was very kind, sir. मैम, विथ योर परमिशन मेजर श्रवण को हम कुछ देर अपने साथ ले जा सकते हैं? Sure. एक्सक्यूज अस सर। लेफ्टिनेंट दुआ बस आते ही होंगे, तब तक चलिए कुछ और ऑफिसर्स से मिलवाता हूँ आपको। जी सर। यारा, तेरी तो लॉटरी लग गई। पहले प्यार जीता, फिर शादी और अब प्रमोशन। अब अगला झंडा कहाँ गाड़ने जा रहा है? अच्छा, तुझे किसने रोका है? तू भी शादी कर ले। ये तो कब से तैयार है, और अब सर ने पसंद ही ऐसी हाई फाई सोच रखी है कि वो मिल ही नहीं रही। अच्छा भाई, ऐसा क्या हाई फाई चाहिए? मुझे भी तो बता डिटेल में। यार वो कहते हैं ना, यहाँ कंगाली में आटा गीला चल रहा है, तो जब तक उस लड़की को पलट के देखो तब तक वो तुझे रिजेक्ट करके आगे जा चुकी होती है। हंस ले, पर अब मुझे लग नहीं रहा मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा। तो अब तुझे ही ढूंढना है यारा, कोई अपने पसंद की। अब तूने मेजर सुमन को चुना है, तो तेरी पसंद तो एक्सीलेंट है। वो तो है, देख पक्का तो नहीं, पर ट्राई कर सकता हूँ तेरे लिए। देखते हैं कौन मिलेगी। मैं तेरा नाम बदलता हूँ, सनकी से नौटंकी। चलो, अपना यार मेजर बना है तो आज तो बनती है निक्की निक्की। बिल्कुल सर। चल चलो। नो थैंक्स। थैंक यू। एक्चुअली मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुआ के लिए कुछ अरेंजमेंट्स देख के आता हूँ। जी सर। एक्सक्यूज मी। मेजर सुनो, आप तो बहुत खुश होंगी ना, पहले प्रमोशन और अब कैंटोनमेंट में आज सिर्फ आप ही की चर्चे। हमारे लिए सिर्फ ड्यूटी मैटर करती है, और मैं वही कर रही थी। राइट सर? यस। एक्सक्यूज मी। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? थैंक यू, लेकिन आज मैं काफी थकी हुई हूँ, फिर कभी। ओके। Ladies and gentlemen, please welcome
लेफ्टिनेंट जनरल दुआ। हम खुशनसीब हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल दुआ आज यहाँ आए। जब भी मौका मिले ऐसे बहादुर और ग्रेट ऑफिसर से मिलने का, छोड़ना मत, उनसे सीखना। सर, आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, पर उससे भी ज्यादा खास उन लोगों के लिए जो आज प्रमोट होकर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां निभाएंगे। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इतने सालों के तजुर्बे के बारे में हमें कुछ बताएं। सीनियर ऑफिसर की बात सुनने के लिए आप सभी फौजी भाई सांस रोक के खड़े हुए हैं। मुझे देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। हाँ, सीनियर के पास आपसे तजुर्बा ज्यादा होता है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस सब कुछ सुनकर नहीं सीखा जाता, सीखने के लिए जज्बा होना चाहिए। एकलव्य किससे सीखा? किसी से भी नहीं, पर वो सीखा क्योंकि उसके अंदर जज्बा था। आज मैं बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि यही जज्बा आप लोगों को अच्छा ऑफिसर, अच्छा लीडर, अच्छा फौजी बनाएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। और याद रखो, कंपटीशन और जंग में कामयाबी रैंक डिसाइड नहीं करती। आप कामयाब हैं अगर आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करते हैं। यही आपकी असली जीत है। आज मैं उन सभी ऑफिसर्स को बधाई देना चाहता हूं जिनका प्रमोशन हुआ है। उनके नाम हैं मेजर वैभव सिंह, मेजर जलाल अकबर, मेजर अंबुज दत्ता और मेजर सुमन मल्होत्रा। मल्होत्रा, मेजर सुमन मल्होत्रा। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। ये सिर्फ औहदा नहीं है, यहां आप मुस्तैदी से खड़े हुए हैं ताकि देश की जनता आराम से सो सके। लोगों का यह भरोसा टूटे नहीं, यही हमारी ड्यूटी है। सर, सॉरी गाइज, इस लिस्ट में एक नाम और था जो मैं बोलना भूल गया। मेजर श्रवण मल्होत्रा। इनकी पोस्टिंग अब भोपाल में हो गई है। इसीलिए तुम उदास थे श्रवण। मैं जानती हूँ कि तुम भोपाल पोस्टिंग कभी नहीं चाहते थे। सर जी, भोपाल कमाल ही हो गया नहीं? यारा, ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा मोमेंट हो गया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने रेजिमेंट, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। और हाँ, एक आखिरी चीज, एक खास इनाम एक खास ऑफिसर के लिए। मेजर सुमन मल्होत्रा, प्लीज कम हियर। बहुत ही टेंस सिचुएशन में इन्होंने जो तेजी, समझबूझ और जल्दी ही पर बहुत ही सही निर्णय लेने की क्षमता दिखाई, इससे मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूं। मेजर सुमन को प्रमोट किया जाता है। आज से ये मेरी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल की पर्सनल असिस्टेंट है और पूरे यूनिट के इंचार्ज भी। Are you ready, सुमन? यस सर। ऐसे ही होता है, पानी में छलांग मारने वाला फिर वहां छप छप करता रह जाता है। सर, भाभी पर्सनल असिस्टेंट है लेफ्टिनेंट जनरल की। अब देखना, बेस्ट देवर बन के दिखाऊंगा मैं। गुजराल, आपका वो स्पेशल ड्रिंक कहाँ है भाई? जी सर, बस मंगवाता हूँ। मेजर सुमन,
आप जिस तरह से एक साथ कई चीजें हैंडल करती हैं, ये शार्पनेस मुझे मेरे एडीसी में चाहिए। आप मेरी सलाहकार बनिए और मैं बहुत सारी जिम्मेदारियों के लिए आपके ऊपर रिलाय करूंगा। ओके? यस सर। Cheers everybody. Enjoy. ये तो डबल प्रमोशन हो गया, एक ही झटके में मेजर और सीधा लेफ्टिनेंट जनरल की पर्सनल असिस्टेंट भी। आफ्टर ऑल डिजर्विंग है ये। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू। थोड़ा ना चापलूसों से बच के रहना, कैंटोनमेंट में बड़े मिलने वाले हैं। श्रवण, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा ट्रांसफर भोपाल हुआ है? इस बात को लेकर अपसेट थे ना? छोड़ो ना यार, आज अच्छी बातें करते हैं। क्या अच्छी बात है? तुमने तो अभी तक मुझे कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज यहाँ पर दो मेजर मल्होत्रा है। पहली बार ऑफिशियली सुना, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। हाँ, पता चला मुझे भी। अब तो तुम इतनी खास हो गई हो कि हम चाह के भी मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला छोड़ो, पहले कांग्रेट्स को। सॉरी यारा, भाभी को लेके मैं जा रहा हूँ। सीओ सर ने बुलाया आपको। चलिए मैं आती हूँ। Congratulations, Major Suman Tiwari. One glass, please. Thank you. ऐसा ही होता है, पानी में छलांग मारने वाला फिर वहां छप छप करता रह जाता है। भाभी पर्सनल असिस्टेंट है लेफ्टिनेंट जनरल की, यानी कि एक तरीके से पूरे यूनिट के इंचार्ज। मेजर मल्होत्रा, मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर अमन चौधरी। हेलो सर, एक्चुअली कल सुबह मैं आपको रिपोर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, आप यहीं मिल गए। ऑफ कोर्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बोलिएगा मेजर सुमन को कि मैं उनसे के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। यस सर। अच्छा श्रवण, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ सर, बताइए ना। मैंने एक अपना ट्रांसफर की अर्जी डाली है। अगर इसमें तुम्हारी मदद हो जाएगी तो मेरा काम जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। माफ कीजिए सर, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेजर मल्होत्रा, तुम एक स्मार्ट ऑफिसर हो। यहाँ काम कैसे चलता है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मतलब सुमन से इनकी बात करूं, लेकिन सर इसमें मैं कैसे आपकी हेल्प करूं? अब तुम्हें कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अपने सीईओ को निराश नहीं करोगे। चलो कल मिलते हैं। सी यू सून। टेक केयर। यस सर। अबे तू यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? तेरी कामयाबी की पार्टी है, वहाँ सबके साथ सेलिब्रेट कर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना यार, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो तू चल, मैं आता हूँ। जल्दी आ। मेरी कामयाबी की पार्टी।